तो फाइनली आ चुके हैं लास्ट और फाइनल डे के ऊपर जो नवंबर मंथ का है, और आज है 30 नवंबर। जब भी आखिरी दिन आता है किसी महीने का तो मंथली क्लोजिंग की जो है बात आती है, और मंथली क्लोजिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है अगले महीने के लिए भी, और उस महीने के लिए भी जिस महीने प्राइस जो चला है बिटकॉइन का। क्योंकि नवंबर की अगर मैं जहाँ तक बात करता हूँ, $34,000 से $38,400 तक आए हैं। ज़्यादा कोई बड़ा पंप नहीं आया, 40,000 को अभी तक हिट नहीं किया बिटकॉइन ने। लेकिन आज आखिरी दिन है, और जब आखिरी कुछ घंटे होते हैं, आखिरी टाइम होता है वीकली क्लोजिंग का, मंथली क्लोजिंग का, तो तभी कुछ ना कुछ बड़ा गेम हो जाता है। तो कुछ भी हो सकता है। कल मॉर्निंग में हमको मिलेगी 5:30 AM के ऊपर मंथली क्लोजिंग, और मंथली क्लोजिंग काफ़ी अच्छी खासी कैंडल हमको देखने को मिल रही है नवंबर की। ठीक है, अगर ये थोड़ी और बड़ी हो जाती है आज कुछ घंटों में, यहाँ तक मिल जाती है, तो डेफिनेटली 40,000 हिट हो जाएगा। और अगर नहीं हो पाती तो फिर अब बात दिसंबर पे ही जाने वाली है ना। तो आज यानी जब तक मंथली क्लोजिंग नहीं होती तब तक कुछ भी हो सकता है, 40,000 के दर्शन भी हो सकते हैं। और अभी $37,900 पे बना हुआ है। $37,000 का लेवल बिटकॉइन ने मेंटेन कर रखा है। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे टॉप गेनर्स के बारे में। हमने अभी 2-3 दिन पहले बात की थी, और बहुत टाइम से हम बात कर रहे हैं बाइनेंस लॉन्च पैड के और लॉन्च पूल के कॉइन्स के बारे में। तो फाइनली आज 2-3 कॉइन ऊपर गेनर लिस्ट में चल रहे हैं। स्पेस आईडी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था रिसेंटली। सिर्फ एक कैंडल लेके आती है इसको $0.26 से सीधा $0.36 के ऊपर, सिर्फ एक कैंडल। और मूवमेंट अभी तक इसका जो है ऊपर ही चल रहा है, और 30% यहाँ पे प्राइस बढ़ गए हैं स्पेस आईडी प्रोटोकॉल के, जो कि काफ़ी आप देखो अंडर वैल्यू चल रहा था। और हमने अभी डिस्कस किया था 0.2526 के लेवल थे। इसके अलावा हमने एक कॉइन और डिस्कस किया था, हुक फॉर शॉर्ट टर्म। हुक के बारे में डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म के लिए। आई थिंक 20 से 21 नवंबर की आप उठाइए वीडियो, चेकआउट कीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सब अपडेट आपको मिलता है। तो हुक की बात की थी शॉर्ट टर्म के लिए, ये भी बाइनेंस लॉन्च पैड लॉन्च पूल से आया था 1 दिसंबर 2022 को, और कल है 1 दिसंबर 2023। आज ही पंप आ रहा है इसका 13 to 15% का। ठीक है, तो दिसंबर मंथ कुछ ना कुछ लेके आ सकता है हुक के लिए, क्योंकि एक बेस ज़रूर तैयार हो गया यहाँ पे दिसंबर मंथ के लिए हुक का, जैसा हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट अपडेट है चेन लिंक को लेके। चेन लिंक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले 1-2 महीने में, नो डाउट। प्राइस डबल हुआ है $6-7 की रेंज से $14-15। और चेन लिंक सीज 401% सर्ज इन लार्ज ट्रांजेक्शन्स। 401% का सर्ज देखने को मिल रहा है। चेन लिंक के लार्ज ट्रांजेक्शन्स बड़े हैं 400% तक, है ना, और ये बहुत अच्छी बात है। तो चेन लिंक इज सीइंग ए मैसिव 401% सर्ज इन लार्ज ट्रांजेक्शन वॉल्यूम विद $520 million वर्थ ऑफ लिंक मूव इन सच ट्रांजेक्शन। $520 million के लिंक इन ट्रांजेक्शन्स के अंदर मूव हुए हैं, और ये बहुत बड़ा और ह्यूज नंबर है चेन लिंक के लिए। अगला महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है बिटगेट के लिए, और पहले वीक के एंड में यहाँ पे बिटगेट की कार लॉन्च होने वाली है दुबई में। और ऐसे में बिटगेट की बहुत सारी पार्टनरशिप्स हो रही हैं, और एक नई लिस्टिंग बिटगेट बी राइज इज नाउ लिस्टेड ऑन कॉइन रैबिट लॉन्च। जी हाँ, कॉइन रैबिट के ऊपर यहाँ पे लिस्ट हुआ है बिटगेट। नेक्स्ट बात करेंगे टॉप 10 अपकमिंग टोकन अनलॉक इन दिसंबर के अंदर 10 टोकन अनलॉक। अभी रिसेंटली हमने 7 टोकन अनलॉक की बात की थी। हर वीक 7 टोकन अनलॉक होते हैं, या उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी। तो 10 टोकन जो मेन रहेंगे दिसंबर के अंदर, जिनकी अनलॉकिंग होने वाली है, वो कौन कौन से हैं और कितनी क्वांटिटी अनलॉक होगी। तो ये हैं वो 10 टोकन जो अनलॉक होने वाले हैं दिसंबर मंथ के अंदर। आप देखो, सबसे पहला है एवलॉन्च। अभी रिसेंटली एवलॉन्च के टोकन अनलॉक हुए थे, लेकिन कुछ प्राइस पे अच्छा पंप आया।
एवलॉन्च के इकोसिस्टम के कॉइन भी पंप हुए, सोलाना पंप हुई तो सोलाना के इकोसिस्टम के कॉइन भी पंप हुए। तो एवलॉन्च की 21 दिसंबर को अनलॉकिंग है 9.5 मिलियन टोकन्स की, ठीक है, $189 मिलियन के। उसके बाद आता है $24 मिलियन टोकन अनलॉकिंग होगी 12 दिसंबर को, किसकी, एप्टोस की। 16 दिसंबर यूनिस्वैप अनलॉक होंगे 8 मिलियन। उसके बाद IMX है, इम्यूटेबल एक्स है, $48 मिलियन के 37 मिलियन टोकन, यानी कल ही IMX की अनलॉकिंग होने वाली है दिसंबर के पहले दिन। उसके बाद सुई का नंबर है, $40 मिलियन के हैं 69 मिलियन टोकन, ये भी कल होने वाले हैं। यानी कल का दिन सुई के लिए और IMX के लिए अनलॉकिंग वाला दिन होने वाला है। 9 नवंबर में भी ये डेट 9 दिसंबर की हो सकती है, तो GMT टोकन भी अनलॉक होने वाला है जल्दी ही। उसके साथ 1 इंच का भी कल अनलॉकिंग होने वाली है, 81 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे $27 मिलियन के। इसके अलावा C टोकन अनलॉक होगा 15 दिसंबर को 125 मिलियन, जिसका प्राइस 160% ऑलरेडी बढ़ चुका है ना। दिसंबर में कैसा रहेगा परफॉर्मेंस इस अनलॉकिंग के साथ, यही देखना ज़रूरी है। फाइल कोइन भी 15 दिसंबर को अनलॉक होगा, 5 मिलियन टोकन $24 मिलियन की, ये दो होंगे 15 दिसंबर को। उसके बाद ऐप कोइन की गाड़ी थोड़ी स्टार्ट तो हुई है, लेकिन फिर से टोकन अनलॉक हैं 17 दिसंबर को। तो ऐप कोइन कैसा रिएक्ट करेगा, कैसा परफॉर्म करेगा लास्ट मंथ में, तो ये सारे टोकन अनलॉक होने वाले हैं दिसंबर मंथ के अंदर। कल 3 टोकन की अनलॉकिंग है, ठीक है, जिसके अंदर पहला है सुई, दूसरा IMX और तीसरा है यहाँ पे 1 इंच। 3 टोकन अनलॉक होने वाले हैं सिर्फ कल। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू के शिबेरियम पे काफ़ी अच्छे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, शिबेरियम नेटवर्क को एक अच्छा पुश मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और भी हो रहा है, वो है शिबा इनू के बर्न रेट का बढ़ना। कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, 1-2 दिन का फासला रहता है, फिर से हज़ारों % में चला जाता है बर्न रेट, लेकिन क्वांटिटी कुछ खास सेटिस्फेक्शन नहीं है ना। सेटिस्फाइड क्वांटिटी बर्न नहीं हो रहा है जिससे कम्युनिटी सेटिस्फाई हो पाए, क्योंकि 82 मिलियन टोकन ही बर्न हुए, लेकिन बर्न रेट आप देखो एक दिन छोड़ के 900% या हज़ारों % तक बढ़ जाता है। आज फिर से बर्न रेट चल रहा है 913%। इतना ज़्यादा बर्न रेट बढ़ गया, लेकिन क्वांटिटी बिल्कुल भी ना के बराबर, इस बर्निंग को हम कहेंगे ना के बराबर हो रही है, हो ही नहीं रही है, यूँ मान लीजिए। तो ये कुछ बर्न रेट चल रहा है आज शिबा इनू का। और आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।